बच्चों, एक बच्चे का कमेंट आया कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसको रीचेक कीजिए, और मैंने रीचेक किया तो मैंने पाया कि मुझसे गलती हुई। देखिए कहाँ गलती हुई, कैसे, ये करेक्शन वीडियो रहने वाला है। तो देखिए अभी जो इसके पहले हमने वीडियो डाला हुआ है फिजिक्स का, जो सेट 2 है पार्ट 2, उसमें ये क्वेश्चन है। तो देखिए है क्या, कह रहा है कि आर प्रतिरोध, एक तार है जिसका रेजिस्टेंस आर है। मैंने भी जल्दबाजी में गलती की है, मुझसे भी हुई है और ऐसा आपसे भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से कैसे करना था वो चीज़ मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इसको 5 बराबर भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो 1 2 3 4 और 1 5, राइट। इस तरह से ये 5 पार्ट इक्वल हो गए। अब ये टोटल रेजिस्टेंस इस वायर का जो है आपका आर है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर, राइट। अब होगा क्या, अगर पूरी लेंथ आपकी एल है, पूरी लेंथ इसकी कितनी है, एल है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ए बी सी डी ई और एफ। अगर इन पार्ट्स में करिए तो ये एल बाई 5, एल बाई 5, एल बाई 5, एल बाई 5, एल बाई 5 हो जाएगी। ठीक है, एल बाई 5, एल बाई 5 ये आपकी लेंथ बन जाएगी। अब कह रहा है कि इनका जो रेजिस्टेंस है, तो हम करेंगे क्या, एक पार्ट का, चूंकि सारे भाग बराबर हैं यानी कि रेजिस्टेंस इनका सेम आएगा, लेकिन कितना परिवर्तन होगा वो चीज हमको देखना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, राइट। अब अगर किसी वायर का प्रतिरोध जो है आर है, लेंथ एल है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसकी मोटाई अगर ए है, चूंकि मोटाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो नया प्रतिरोध जनरेट हुआ इन सभी का जो कि सेम रहने वाला है, अब वो जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का मान कितना होगा वो हमको निकालना है पहले, राइट। मान लीजिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये पांचों रेजिस्टेंस चूंकि सेम होंगे, सेम चीजें, सेम रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो R1 अगर हम कहें तो R1 कितना होगा, सो रो मटेरियल सेम रहने वाला है, इनटू क्या हो जाएगा, एल बाई ए। एल कितना है, एल बाई 5 हो जाएगा, और बटे में आपका ए, अर्थात 1/5, और इनटू में रो इंटू एल बाई ए, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 1/5 और इनटू में आर। अर्थात इसका जो एक का प्रतिरोध हो जाएगा, प्रत्येक का, इसका R/5 हो जाएगा, इसका कितना बनेगा, R/5, इसका भी कितना, R/5, इसका भी, अगले वाले का भी R/5, और इसी तरीके से चौथे का भी R/5, और पांचवें वाले का भी रेजिस्टेंस कितना, R/5 बन जाएगा। इस तरह से आपका बनेगा। अब हमको करना क्या है, इनको हमको सीरीज में ऐड कर देना है, राइट। ध्यान देना इस चीज को, उस बच्चे ने कहा था कि इसका 25 आंसर आएगा, अब वो देखने वाली बात है कि कितना आंसर आता है, राइट। अब बाई प्रोसेस हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा R/5, R/5। ये कैसे आया ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट। तो चूंकि R1 बराबर हो जाएगा R2 के, बराबर R3 के, बराबर R4, और बराबर होगा R5। चूंकि लेंथ सबकी सेम है, मोटाई सबकी सेम है, मटेरियल सेम है, सो पांचों बराबर टुकड़े हैं, तो इसलिए इनका जो रेजिस्टेंस है प्रत्येक का वो R/5, R/5, R/5 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब क्या करना है, कह रहा है इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध R डैश है। समांतर क्रम में जोड़ने पे 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5, राइट। अब 1/R1, R1 कितना है, R/5 है, तो ये बन जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R, राइट। ये हो जाएगा 1/R डैश का मान, सॉरी यहाँ फिर मिस्टेक हो रही है, ये R डैश, राइट। अब जो है यहां से हम क्या करेंगे, 1/R डैश इक्वल टू 25/R हो जाएगा। आपको निकालना है R/R डैश, तो यहां से क्लियरली R/R डैश करेंगे तो आपका 25 ओम आ जाएगा। ओम क्या, इनका अनुपात है, इसलिए यहाँ पे मात्रक नहीं रहने वाला है। सही आंसर क्या हो जाएगा,
25। तो उस बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बेटा आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। रटने पे नहीं जाना है, फोकस करना है ना? इसी क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है, बताया है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली कैसे करना है, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। और आप वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, राइट? इसमें हम करेक्शन लेकर के आए हैं, ठीक है? थैंक यू डियर।